हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। माय नेम इज़ अमित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के अंदर ना हमारी मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। तो वैसे तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जैसे अभी इन चारों क्वेश्चन में जब हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो क्यों ना इनको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आप किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल भी लिख लें कि जैसे मैंने एक पॉजिटिव का 2 लिया और एक मैंने पॉजिटिव का 3 लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर कितना रहेगा, पॉजिटिव 6 आ रहा है वो, ठीक है। अब अगर दो नेगेटिव आप लेते हो, भी पहला नंबर भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव इंटीजर है, तो रिजल्टेंट जो आपका जो साइन लगेगा ना, मल्टीप्लाई में नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा -3 के साथ तो रिजल्टेंट नंबर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव 6 ही आएगा। मतलब अगर आपके दोनों साइन सेम होते हैं ना, देखो जब दोनों साइन सेम थे, दोनों पॉजिटिव, तो भी आंसर पॉजिटिव। दोनों साइन सेम है, दोनों नेगेटिव, तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जब आपके साइन डिफरेंट होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो उस केस में आपको जो रिजल्टेंट मिलता है नंबर, वो आपको नेगेटिव मिलता है। कि जैसे अगर मैं लेता हूँ एक पॉजिटिव नंबर, मैंने पॉजिटिव नंबर लिया 2 और एक लेता हूँ मैं नेगेटिव नंबर -3, तो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास आंसर में कितना आएगा, -6 आएगा। अगर हम नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहले मैं एक नेगेटिव नंबर लेता हूँ, मैंने लिखा -2, मैं एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ 3, तो भी रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो कि अगर दोनों आपके साइन क्या आ रहे हैं, सेम, तो आंसर में आपका कौन सा साइन रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके दोनों साइन क्या हैं, डिफरेंट, प्लस माइनस है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं सभी को, ठीक है। इसी में देखो और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी इसमें, कि जैसे मल्टीप्लिकेशन की हमारी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी। कि जैसे a इंटू बी, ए को आप b से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप b को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी a हमारे लिए 2 है और b हमारे लिए कितना है, 3 है, तो चाहे तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों केस में आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ओके। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास देखो क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि अगर हमें काफ़ी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे ग्रुप बना रहे हो a और b का, आप यहाँ पे ग्रुप बना रहे हो b और c का ग्रुप बना रहे हो, तो अगर आपका कंटिन्यूस मल्टीप्लाई में होता है तो चाहे आप कहीं से भी ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे a की वैल्यू को हमने 2 रखा, b की वैल्यू को 3 रखा और c की वैल्यू को हमने क्या रखा, 4 रखा। तो अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2 इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 4 और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4। तो पहले आप किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, पहले इसको करते हैं कि 2 3 6, तो 6 इंटू 4 हमारे पास आंसर कितना आएगा, 24। आप यहाँ पे पहले ये वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 12 और 12 2 भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में उनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए 2 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब a मल्टीप्लाई b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी।
अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो पहले ए आपका मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ए हमारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी के साथ, फिर प्लस, और फिर उसके बाद ए हमारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सी के साथ, ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो इसको भी प्रूफ करके देख ले। यहाँ पे भी आप वैल्यूज ले लो, ए हमने 2 ले लिया, बी हमने 3 ले लिया और सी हमने 4 ले लिया। चलिए अब हम यहाँ पुट करते हैं, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 4 है, इक्वल टू आप यहाँ पे पुट करोगे 2 × 3 और यहाँ पे हमारे पास 2 × 4। चलिए अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। आप यहाँ पे देखो, पहले हम ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो 2 × 7 आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 14। अगर इधर 14 आ रहा है तो उधर भी आंसर 14 ही आना चाहिए। 2 × 3 6 एंड 2 4 8 एंड 6 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 14। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a × ब्रैकेट b + c लिखा हुआ है तो उसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं a × b + a × c। तो रिवाइज होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। तो चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज के 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब आप ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना सकते हो। अब हमने एक बार ये प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ली ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बना पाओगे, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना हमारे 10 पार्ट्स हैं सॉल्व करने के लिए, A B C D E F G H I, यहाँ तक हमने सॉल्व करना है इन सबको, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो कितना सिंपल है, 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 के साथ। 3 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो आपको पता है अभी 3 × 1 तो क्या होता है 3। आप पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3। अब एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको साइन कौन सा देगा, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो कितना इजी था। अब सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। अब 225 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। 225 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 ही आएगा। एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, तो साइन कौन सा आएगा हमारे पास, नेगेटिव, तो -225। क्लियर, इजी है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। देखो थर्ड हमारा सी ऑप्शन आ गया ना, सी वाला। 21 को -21 को मुझे -30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस माइनस साइन हम बाद में देख लेंगे, पहले आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया करो। कि जब मुझे देखो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या करना है, देखो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। जो जीरो लगा हुआ है ना, आप उसको अभी इग्नोर कर दो। हम सिंपली क्या करते हैं कि 21 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 21 3 होता है 63, पर 21 का टेबल हो सकता है ना आपको याद नहीं होगा, तो 21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6, 63 आ गया। और लास्ट में देखो उसके साथ एक तो 30 था ना, तो आप एक क्या कर दो, बस जीरो लगा दो। 21 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक जीरो हमने छोड़ दी थी, अब आप एंड में एक जीरो लगा दोगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 63 और हमने एक जीरो लगा दी, कितना आ गया 630 आ गया। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 630। क्लियर। चलिए 316 को अब मुझे -1 से, -316 को -1 से, अब हम जानते हैं भाई 316 को 1 से करेंगे तो 316 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा 316। सिंपल है ये तो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। वो कह रहे हैं कि -15 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, मल्टीप्लाई करो -18 के साथ। देखो इस बात को समझ लो, जो भी नंबर 0 से टकराएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा पूरा ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप सीधा यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे, 0, ठीक है। किसी भी नंबर को, एनी नंबर, आप 5 × 0 कर रहे हो तो आपका 5 नहीं आएगा, सॉरी 5 × 0 करेंगे 0 आएगा। आप 8 × 0 कर रहे हो तो भी कितना आएगा, 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई बाय 10, इन तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है।
आप किसी को भी पेयरिंग में ग्रुप बना के पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको कर लो। अगर आपका मन करता है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लाई करते हुए भी ट्रिक्स होती हैं कुछ, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी तो यहाँ पे हम नॉर्मली देखो, पहले मैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 12 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 के साथ। तो 12 इंटू 11 वैसे हम जानते हैं डायरेक्टली कितना होता है, 132। 12 इंटू 11 देखो हम कैसे कर सकते हैं कि 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 तो ईजी है, 120 हो गया। और 12 वन जा 12, तो 120 में 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 132। तो आप ओरली भी बना सकते हो, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो 1 इंटू 2 2 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, फिर आप यहाँ स्पेस छोड़ोगे, 1 2 2 और ये 1 होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 132। 12 इंटू 11 देखो मैंने आपको कैसे बताया कि मैं 12 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 12 इंटू 10 कितना होता है? 120। और फिर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 132। तो ये वाला स्टेप आप माइंड में भी कर सकते हो कि 12 को मुझे 11 से करना था, तो पहले मैंने 12 को 10 से किया, 120 आ गया। फिर मैंने 12 को 1 से कर लिया, 12 आ गया। तो हमने दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे, 132। तो 132 मुझे यहाँ से मिल गया। और देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव आपको क्या रिटर्न करेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारे पास कितना आ गया? 132। तो 132 इंटू 10, 132 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1320। क्लियर हुआ सभी को? सिंपल है कि बस हमें क्या करना है, सीक्वेंस में उनको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो 9 इंटू -3 इंटू -6। अब आप पहले उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया करो कि जिससे आपके पास मल्टीप्लिकेशन है फिर छोटी बन जाए, थोड़ी इजी हो जाए। देखो आप अगर पहले 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 होता है, फिर 27 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 27 इंटू 6 थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन देखो आप लोगों ने अगर कुछ टेबल्स याद किए होंगे 1 से लेकर 20 तक, तो सभी को टेबल्स याद होंगे ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। और नेगेटिव नेगेटिव आपको क्या देगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी सीखी थी ना एसोसिएटिव वाली। आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 6 इंटू 3 हमारे पास कितना हो गया? 18। दोनों नेगेटिव थे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। अब 18 इंटू हमारे पास कितना हो गया? 9। अब 18 का टेबल अगर आपको याद है तो आप 18 इंटू 9 सीधा लिख सकते हो, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 162। तो 162 हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब देखो, अब -18 इंटू -5 इंटू -4। अब देखो पहले मुझे किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए इजी रहेगा? आप सोचो, आप अपने मन में सोचो कि पहले मैं कौन सा मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे लिए कौन सा इजी रहेगा। तो मुझे देखो इजी ये वाला पार्ट रख लेना कि 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी 5 वाला पार्ट दिख रहा है ना, देखो 5 को अगर हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा लास्ट में 0 मिल जाता है। देखो अगर मैं 5 वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 होता है, 5 वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 होता है, 5 वाले टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है? 30 होता है। तो अगर आपको कोई भी 5 के साथ इवन वाली टर्म मिल रही है तो पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो पहले मैं देखो 5 इंटू 4 कर लेता हूँ। 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। नेगेटिव नेगेटिव हमें क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। तो 20 इंटू -18 है, माइनस का 18 है। अब देखो 18 टू ज़ा कितना होता है? 36। तो 36 हम पहले लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप क्या लगा दोगे? 0, और प्लस माइनस साइन कौन सा आएगा? माइनस का। समझ आया अब आपको ये? तो पहले मैं 5 वाले टर्म को उससे मल्टीप्लाई करूँगा जिससे थोड़ा इजी हो जाए। देखो 18 इंटू 5 भी कर सकते थे, 18 इंटू 5 होता है 90, लेकिन अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज याद नहीं है तो फिर छोटा टेबल 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और 20 को नेगेटिव 18 से किया तो नेगेटिव 360 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब समझ में आया सभी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हमारे साइन होते हैं? चलिए अभी 2 एग्जाम्पल और हैं इसमें, देखो 2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं अभी यहाँ पे। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो आप यहाँ पे पेयरिंग में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हुए जाना चाहते हो तो सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप क्या करो, पेयरिंग में मल्टीप्लाई करो, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा।
अदरवाइज तो सिंपली 1 इंटू 2 2 होता है, 2 3 6 होता है, 6 4 24। दो तो हमें पॉजिटिव दे देंगे लेकिन ये नेगेटिव देगा तो आंसर -24 आना है। सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलेंगे, पहले हम इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 इंटू 2 हमारे पास 2 हो गया। अब 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 4 इंटू 3 12 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा आपके पास -12, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास -12। अब -12 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा -24। तो अब तो ये सबको बनाना आ ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा अब आपको यहाँ पे, है ना। हम सीधा भी देखो आप कर सकते हैं भी, नेगेटिव साइन अगर आपके इवन काउंटिंग में होते हैं, ठीक है भाई, एक बार हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अगर आप एक बार और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव। पहले नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ से भी आपको ये पता चल रहा है भी नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास क्या आया, नेगेटिव। तो -12 इंटू 2 आंसर कितना हो गया, -24। चलिए ऐसे ही अब सेम केस हम इसी में बनाते हैं। देखो यहाँ पे भी आप पेयरिंग कर लो। अब देखो 6 इंटू 3 कितना होता है 18। आप जानते हो भी नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18 टू ज़ा कितना हो गया 36। तो 36 हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो आंसर हमारे पास कितना हो गया 36। क्लियर है बच्चों सभी को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपको, और एक आपको क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड दे रखी है। मतलब आपको ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है जो मैंने आपको सिखाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी। दिखाऊँ आपको मैं, देखो अगर मैं ये कहता हूँ ये ए है, ए इंटू हमारे पास यहाँ पे बी प्लस सी, और फिर उसके बाद देखो क्या किया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है ए इंटू बी, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है ए इंटू सी। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी लगा रखी है यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है भी। तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। चलिए तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, अब आपने ना बोर्ड मास का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है भाई। बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बोर्ड मास में सबसे पहले बी से क्या होता है हमारा ब्रैकेट होती है, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। डी से हमारा डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एफ से सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के रूल्स भी आपने साथ साथ में फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ पहले एक बार, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे 7 - 3 आ गया। तो 18 इंटू 7 - 3 कितना होता है 4। तो 18 4 ज़ा हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 72। तो लेफ्ट हैंड साइड ने हमें सॉल्व करके क्या मिला, हमें 72 मिला। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। अब राइट हैंड साइड में देखो ये वाली ब्रैकेट है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 इंटू 7। अब आपको टेबल्स देखो याद होने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को टेबल्स याद होंगे ना तो एग्जाम में वो क्वेश्चन जल्दी बना पाएगा। जिसको नहीं याद होंगे तो फिर वो वही मल्टीप्लाई करके देखेगा भाई। अब देखो जिसको तो याद है 18 7 ज़ा 126 होता है, तो वो बच्चा तो डायरेक्टली लिखेगा कितना 126 होता है। और जिसको नहीं पता होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 7 8 ज़ा 56, 6 हमने यहाँ पे लिखा, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 + 5 12 126। तो इसको लिखने में मेरे 2-3 सेकंड तो वेस्ट हो ही जाएंगे ना, तो वो भी हमने क्यों वेस्ट करने हैं जब हम याद कर सकते हैं। तो चलिए, तो 18 इंटू 7 किया, हमारे पास 126 आ गया, और 18 इंटू -3 था यहाँ पे, तो -3, तो 18 इंटू 3 54 होता है, तो माइनस का 54 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, माइनस का 54। आप देखो यहाँ पे 126 प्लस माइनस इज माइनस, तो 126 - 54, तो 126 - 54 हमारे पास कितना होता है 72। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया
राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमें वेरीफाई करना है इसको, और जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी क्या था कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा था, राइट हैंड साइड के। तो वही प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे अप्लाई हुई है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेम काम हमें करना है, हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब वही प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे अप्लाई हुई है जो हमने पहले अप्लाई की थी, तो हम फटाफट चेक कर लें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस माइनस इज -6। यहाँ पे हमारे पास -21 हो गया मल्टीप्लाई -4 -6, हमारे पास कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 होता है, 21 को 10 से करेंगे 210, और नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा पॉजिटिव 210। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव 210 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। चलिए राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे -21 और -4। हम पहले 21 को हम 4 से कर लेते हैं। 21 इंटू 4 कितना होता है, 84। 21 इंटू 4 कितना होगा, 84। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 84 हो गया। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव का आ गया 84 प्लस। अब यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 6 करना है, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 126 हमारे पास आ गया। और नेगेटिव नेगेटिव ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 84 प्लस 126, ओपन करेंगे हम ब्रैकेट को, 84 प्लस 126, तो ये भी हमें कितना देगा यहाँ पे, 210। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो हैंस ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन तो आप सभी बच्चों को बनानी आ गई होंगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी इंटीजर ए। कोई भी इंटीजर आपका ए है, कोई साइन नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स ये पॉजिटिव। कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर अगर ए लेते हो, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, मुझे वो बताना है। ठीक है, कोई भी इंटीजर ए को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्टेंट हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एग्ज़ाम में यही लिखना है यहाँ पे कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो दैट विल इक्वल टू -a। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बता के दिखाऊं। ये एग्जांपल आप बना के लिख सकते हो वहाँ पे कि एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर लिखा हुआ ना, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिया 5 और इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो हमारा रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, -5 होगा। जैसे हमने लिया था ए को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो रिजल्टेंट नंबर क्या आया, -a। ऐसे ही 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो रिजल्टेंट नंबर आपका क्या आएगा, -5 आएगा। चलिए थर्ड का अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की ना स्टेटमेंट को बच्चे पहले बहुत ध्यान से समझ लेना कि आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, हमसे देखो क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द इंटीजर। मुझे वो इंटीजर डिटरमाइन करना है हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ। देखो आपको एक इंटीजर डिटरमाइन करना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ आपको रिजल्टेंट -1 के साथ आपको ये रिजल्ट देता हो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है आप वो नंबर डिटरमाइन करो जिसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए, -22 मिल जाए। तो हमें क्या मिल जाए, -22। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास -1 है, अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -22 मिल जाए। तो हम यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आपको माइनस चाहिए ना, यहाँ नेगेटिव है। हम जानते हैं कि नेगेटिव कब बनता है, जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। अगर आप दोनों नेगेटिव लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मुझे तो पॉजिटिव आंसर चाहिए नहीं, मुझे तो नेगेटिव आंसर चाहिए। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, बात क्लियर हुई। दोबारा एक बार समझते हैं कि मैंने क्या बोला। देखो हमें डिटरमाइन करना है वो इंटीजर जिसका प्रोडक्ट किया जाए -1 के साथ। हमें वो इंटीजर डिटरमाइन करना है जिसको प्रोडक्ट करें -1 के साथ,
तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, -22 आना चाहिए। ये पहला हमारा ए वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, इधर आपके पास नेगेटिव है, अगर मैं इधर भी नेगेटिव लूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का 22। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखो, अब सेकंड आप खुद से करने की कोशिश करना कि हमें किस नंबर को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें कि जो रिज़ल्ट है ना वो आपका कितना हो जाए, 37। अब देखो आप इसको देखा करो कि आपके पास यहाँ पे कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव अगर आप यहाँ पे लिया है आपने एक है, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लूँगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव बनेगा हमेशा। तो अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप नेगेटिव का क्या लोगे, -37। तो नेगेटिव -37 को देखो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया आंसर हमारा, 22 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास कितना आया, -37। थर्ड भी देखो अब आपने खुद से ट्राई करना है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। किस नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई करो कि आपको रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 0। किस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 0। देखो किसी भी नंबर को अगर आपको 0 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। मैंने बताया था ना, जो भी 0 से टकराएगा तो वो 0 हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। तो हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। तो 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। तो चलते हैं हम अब आपके लास्ट क्वेश्चन, हमारे इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहे स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 into 5 से। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, -1 into 5 से स्टार्ट करना है, और आपको कहाँ तक जाना है, -1 into -1 तक। अब देखो स्टार्ट हम कर रहे हैं यहाँ से 5 से, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से, और जाना कहाँ तक है आपको, -1 तक जाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जाना है। अब देखो -1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आपका रिजल्ट नंबर है वो कितना आएगा, -5 आएगा। -1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5। अब हमने देखो नीचे की तरफ आना है ना, अगर मैं आपको नंबर लाइन में ऐसे शो करूँ, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 है हमारे पास, यहाँ 4 है, और यहाँ पे क्या है, 5 है। यहाँ पे हमारे पास ये 5 हो गया, और इस साइड क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है। तो अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 5 से। तो 5 से आपको कहाँ तक आना है, -1 तक। तो 5 के बाद देखो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो अब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, तो आपको रिजल्टेंट नंबर क्या मिलेगा, -4। अब 4 के बाद हमने कहाँ पे आना है, 3 पे। अब आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो आपको मिलेगा -3। अब 3 से हमने कहाँ पे आना है, 2 पे। आप -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2। और 2 से हमने कहाँ पे आना है, 1 पे। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और 1 के बाद हम आएंगे 0 पे। -1 into 0 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। और फिर उसके बाद हम कहाँ पे पहुँचेंगे, -1 पे, जो हमें दे रखा है कि -1 into -1 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो अब हमसे ये पूछा गया, अब देखो ये तो हमने बना लिया भी, -1 into 5 से हमने स्टार्ट किया, और 5 के बाद 4 3 2 1 0, 5 के बाद 4 3 2 1 0, और कहाँ पे, -1 तक। अब आपको बताना है राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया। तो अब यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन बना, यहाँ से क्या कंक्लूजन बना कि इफ़ वी मल्टीप्लाई a negative integer with a positive integer, if we multiply a negative integer with a positive integer, result is a negative integer, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है। लेकिन सबसे लास्ट में देखो क्या हुआ, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया एक नेगेटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर।
एंड करके हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव इंटीजर विद अ नेगेटिव इंटीजर देन द रिजल्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, नेगेटिव। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव को नेगेटिव इंटीजर के साथ तो रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 1.3 के क्लियर हो गए हैं। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें कि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और जिसने अगर इंटीजर्स की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले वो बच्चा प्रीवियस वीडियोज़ भी जाके देख सकता है। ओके, थैंक यू।